हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में स्वागत है। जैसा कि आप मुझे पहले भी जान चुके हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, तो मेरा 4-5 लेक्चर हो चुका है नवोदय के लिए। जो भी स्टूडेंट नवोदय का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम मैथ का अच्छा लेवल का, मैं कंपटीशन लेवल का भी मैथ हम आपको इसी चैनल पर मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की तरफ। और हम जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क में कि कमेंट करके बताने के लिए इसका क्या क्या है, लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला इसका, है ना। एक दो स्टूडेंट है जो कमेंट किया था लेकिन क्वेश्चन का कमेंट नहीं किया था, है ना। तो आप लोग से उम्मीद है, जितने भी बच्चे हो सबसे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क को सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, देखने से थोड़ी ना होगा। कमेंट भी बताइए ना, देखो गलत या सही इससे कोई मायने नहीं है, लेकिन कमेंट तो करो, क्या होगा। ठीक, तो चलते हैं दोस्त। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मैथ का, हम लेके आए हैं, है ना। अर्थमेटिक को पता है कि अभी अर्थमेटिक चल रहा है और नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक चलो देखो दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो 70,800, है ना, 805 को लिखा है ना, या लिखा जाएगा, समझे। तो 70,000, तो देखो 70,000, तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और क्या है 10,000, समझे। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्लियर हो गया। अब क्या है 70,000, 70 कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखिएगा ना 70, क्या, तो 2 डिजिट आप यहाँ पर बैठा दीजिए, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर आपको बैठा देना है, देखो लिख दिए 70, हो गया। चलो अब उसके बाद क्या है 800, है ना, 805, क्लियर है 805। तो देखो अब यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 805 का बात कर रहा है, तो 805 देखो, तो 805 कैसे लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा 805, देखो हो गए। अब हम मान लो यहाँ से देखते हैं, डाल के देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ हुआ। अब गिनो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000। तो अब ये जो जीरो हम यहाँ पर लिखे हैं 70 का, है ना, 70 लिखे ना। अब इसको तुम क्या करोगे, इसी लाइन को इस तरह से लिखना, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 7,0,8,0,5, हो गया, क्लियर। क्या आपको जो है ना यह स्थान भी पता होना चाहिए, क्लियर, तब आप क्या कीजिएगा आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें ऐसा हो, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या है 20, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है 2, है ना। बी आपका क्या है, सही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो बच्चा दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या में 6 का अनास्थानीय मान केवल 6 है, समझे ना। क्या कर रहा है कि देखो निम्नलिखित में कौन सी, है ना, संख्या में 6 का स्थानीय मान केवल 6 है। अनास्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू का बात कर रहा है ना। इसका बात कर रहा है प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू को क्या बोलेंगे, स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान का बात कर रहा है, तो स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हम बताए थे आपको, है ना। इसलिए बताया कि आपको जितना भी मैं थ्योरी बताया उसको अच्छे से आप लोग जो है ना बहुत बढ़िया तरीका से नोट बना लीजिएगा, है ना। कॉपी में अच्छे से नोट करके और उसको नोट बना बना के जो है हाईलाइट करके अपना रख लीजिएगा साइड में। ठीक, इसका पूरा थ्योरी हम आपको बताया, एक एक पॉइंट को बताए हैं। अब देखो स्थानीय मान, ठीक, कल ही बताए थे स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान क्या है, केवल 6 ही हो, केवल 6 होगा। तो देखो इसमें कहाँ है, तुमको ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर जैसे लेंगे इस वाले ए में देखते हैं, मान लो यहाँ पर है 5, 6, 3, 1। अब इसका स्थानीय मान हमको बोले तो इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, 6 लिख दीजिएगा, है ना। 6 लिखने के बाद क्या बोले थे, 6 के बाद मतलब आफ्टर, है ना, कितना डिजिट है ना, कितना डिजिट है, अंक है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखो कितना डिजिट है, 1, 2, है ना, तो 2 बैठा दिए, कितना हुआ देखो 600। हमको क्या करा, सिर्फ केवल 6 आना चाहिए, है ना, स्थानीय मान केवल 6, यहाँ पर तो 600 हो गया। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में देखेंगे 5, 3, 1 और 6 है। देखो इसमें इसमें आपको बोल रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। तो सिर्फ क्या होगा, केवल 6, देखो इसी में केवल 6 है ना। तो आपका क्या आंसर हुआ, अब बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, बी नंबर, मतलब यानी 2, क्लियर। 2 आपका क्या है, सही है।
बताइए कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो ज़रूर जो है इसको लाइक कर दीजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो दोस्त 3 नंबर, 1 मिनट रुकिए। चलो आते हैं 3 नंबर में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में 9 का स्थानीय मान 90 है ना। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐसा कौन सा मान है जिसका मान कितना होगा 9, मतलब 90 होगा। 9 का स्थानीय मान कैसा होना चाहिए 90 होना चाहिए, मतलब प्लेस वैल्यू कैसा होगा इसका 90 होगा। तो खोजो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा ये 9 है, तो देखो 9 तो क्या केवल 9 हो गया इसमें, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है ना 9 के बाद मतलब कितना डिजिट है, 9 के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0, तो देखो कितना हुआ 90 है ना 90। तो आपका सही क्या हुआ बी, है ना बी सही है, यानी 2 नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखो 4 नंबर में देखेंगे। थोड़ा भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संख्या है ना, संख्या 4 2 3 5 में 2 का स्थानीय मान होगा। अब क्या 2 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें, देखो 2 का स्थानीय मान तो मेरे पास है क्या, देखो तो 4 है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक ना। और इतना है 4 2 3 5। एक मिनट रुकिए दोस्त, लाइन आ गया है, थोड़ा स्विच दे दो तो। चलो अब हम लोग देखेंगे 2 का स्थानीय मान, है ना। तो देखो 2 तो यहाँ है मेरे पास ना, ये है। तो अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है, क्या किए 2 लिख दिए, और 2 के बाद कितना डिजिट है उसको चेक करना है। लाइन कट गया था दोस्त इसीलिए थोड़ा। चलो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कितना अंक है, देखो कितना डिजिट है, तो 1 2। तो क्या करेंगे 2 0 डाल दो, यहाँ पर डाल दिए 2 0। बताओ कोई दिक्कत है, 2 0 डल गया। अब इसमें से देखो ऐसा है कोई ऑप्शन दिख रहा है कहीं नहीं। अब इसमें क्या करना है, 2 इसे लिख लो और ठीक ना, और यहाँ पर जो दिख रहा है इसको इस तरह से कर दो। देखो अब बताओ, है ना। अब 100 को मतलब 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 100 होगा ना, है ना। तो देखो आपको इसी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से लिख सकता है। नहीं हो सकता है कभी कभी ऐसे भी लिख दिया हो, एग्जाम जो है इस तरह से लिख देगा, देखो पावर में 2 लगा दें, ऐसे भी कर सकता है। तो ये भी सही है ना, 2 है ना, 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो गया, 10 टू दी पावर 2 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे भी अगर घुमा के दे तो आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो इसमें क्या करा है, इतना इतना में 3 का स्थानीय मान क्या होगा अभी बताए हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर दोस्त, ये अभी क्वेश्चन बताए हैं, हम आप सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं कि इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 में देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए। देखिए रोमन अक्षर कल बताए थे, क्लियर, कल ही रोमन अक्षर हम आप लोगों को बताए थे। चलो दोस्त यहाँ पर देखिए क्या है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से आई लिख दिया है और यहाँ पर एक्स लिख दिया है। चलो अब याद करो कि आपको बताए थे हम, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बनाना ही बनाते बनाते चल जाएंगे, ऑप्शन को भी ध्यान देना। ऑप्शन को तो मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस करना है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग मतलब जब एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको पूरा पूरा जो है फोकस होना चाहिए ऑप्शन पर भी, है ना। ऑप्शन भी कैसा है और क्वेश्चन भी कैसा है, दोनों तरफ। पहले तो ऑप्शन देख लो फिर क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद जो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है डी है। अब आपको बताए थे डी का मतलब कितना होता है, बताओ कितना होगा 500। क्लियर, अब क्या है कि डी के ठीक बाएं तरफ लगा दिए हैं लेफ्ट साइड में। तो बताए थे कि अगर लेफ्ट साइड में लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो इसमें से घटा दो, कितना घटाओगे 100 घटा दिए तो कितना हुआ मेरे पास 400। क्लियर, कितना हुआ 400 हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है, देखो ये क्या है, ये जो दिख रहा है कितना है ना। देखो एक्स के ठीक बाएं तरफ लिखेंगे, एक्स का मतलब 10
अब बाएं तरफ लिखेंगे कितना, एक, तो एक घटा देंगे तो कितना, कितना घटेगा इसमें, मतलब 9 हुआ ये, तो इसमें क्या करोगे, ऐड कर दो, है ना। इधर क्या होता है, इधर क्या होगा, इधर ऐड होता है ना, और इधर क्या होगा, माइनस, है ना। राइट साइड में प्लस करना है, लेफ्ट साइड में आपको माइनस करना है, क्लियर। अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है दिख रहा है, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब 1 में, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, सही है, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 सही है आपका, क्लियर। चलो बच्चों चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखो क्या करा, 45 को रोमन में, है ना, किस प्रकार दर्शाया जाता है। क्या कि 45 को मतलब 45 को जो है ना आपको रोमन में लिखना है, क्लियर। तो रोमन में आपको लिखना, हम ये टोटल चीज आपको बता चुके थे, ठीक ना। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो आते हैं 45, देखो बच्चों 45 हुआ, उसको हमको रोमन में लिखना है। तो देखो 45 से पहले आपको हम जो बताए थे, ये बताए थे LCD में, है ना, ये बताए थे, इसको तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, समझे। तो L का मतलब कितना था, 50, है ना। तो देखो ये क्या है, 50 के नजदीक में है कि नहीं है, 50 के नजदीक में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, L लिख देंगे, क्लियर। क्या लिखेंगे, L लिख देना है, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, L के ठीक पीछे लिखेंगे दोस्त, इस तरह से अगर लगा देते हैं तो कितना हो गया, 40 हो गया, है ना, 40 हो गया। अब क्या करना है, 40 तो हो गया, अब हमको क्या चाहिए, 45 बनाना है। तो 45 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, देखो V टाइप का लिख दोगे, क्लियर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही हुआ, है ना, सी आपका क्या है, सही है। बताओ समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं ना है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फिर से रोमन है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। इसको भी सॉल्व करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हम कल आपको बहुत शानदार थ्योरी बता चुके थे इस टॉपिक का, नंबर सिस्टम का। चलो आते हैं 9 में। 9 में दोस्त देखो भाई, 9 में क्या करा है कि 10 और 20 के बीच कितनी ना रूट संख्या है ना। अब रूट बताए थे ना, रूट को हम लोग क्या बोलेंगे सो समझ लो। रूट बताए थे हम लोग, कल आपको बताए थे, कल या परसों वाला वीडियो में देखिएगा। रूट का ही होता है अभाज्य, है ना, अभाज्य, क्लियर भाई। क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य बोलेंगे, जिसको बोले थे प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, क्लियर। क्या होगा, प्राइम नंबर, ये डबल एम नहीं है, सिंगल एम है, क्लियर। देखो प्राइम नंबर। अब क्या करा है यहाँ पर, यहाँ से 10 और 20 के बीच क्या रहा है, क्या कर रहा है, 10 और नहीं 20 के बीच में, है ना, 10 और 20 के बीच में, है ना, मतलब बिटवीन, है ना, उसके बीच में हो गया 10 एंड 20 बिटवीन, क्लियर। इसके बीच का बात कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर लिखेंगे। तो देखो क्या क्या होगा इसके बीच में, तो देखो तो 11 लिखेंगे, 12 हो नहीं सकता है, 13 लेंगे, 14 हो नहीं सकता है क्योंकि 14 किसी न किसी कटेगा, 15 लेंगे, 15 भी नहीं होगा, ठीक, 16 भी नहीं होगा, 17 लेंगे, क्लियर। 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा, है ना, 19 होगा, क्लियर। ये आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर हो गया, क्लियर दोस्त। अब यहाँ पर खोजो, मतलब इसमें गिनो कितना है, काउंट करो इसको, 1 2 3 4। तो देखो 4 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर देखो दोस्त, ऑप्शन नंबर आपके पास 3 दिख रहा है, सी नंबर, है ना, सी यानी 3 में है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलो देखो क्या है, 11 में 11 से ना 20 तक, ये देखो उसमें क्या था, 11 और उसमें जो भी 10 और 20 था, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 10 और 20 के बीच का बात कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करा है, 11 से मतलब 11 लेना है, 11 से 20 तक, समझे ना, 11 से 20 तक को अब करना है, क्लियर। ऐसा नहीं कि मान लो क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन पर एकदम बढ़िया से फोकस करना है,
क्वेश्चन में फोकस करना है, प्लस ऑप्शन भी देखना है आपको, है ना। ये जितना भी क्वेश्चन है सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूँ, समझे। ये सब अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपको एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलो तो देखो यहाँ पर 11 है आपके पास, और 11 और 20 मतलब से है ना, 11 से लेके 20 तक। तो आपको 11 को भी लेना होगा, ऐसा नहीं कि 11 को छोड़ दीजिएगा, है ना। तो 11 लेंगे, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 जो है ये प्राइम नंबर में नहीं आता है ना। 13 लोगे नहीं, यानी 13 हो गया। उसके बाद है ना 14 भी नहीं लेंगे, ठीक ना। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 17, है ना। उसके बाद 19, ये अब देखो है ना 11 हुआ, ठीक ना, 13 हुआ, 17 हुआ और 19 हुआ। तो इसका भी आंसर क्या होगा, देखो 4 हुआ, है ना। टोटल कितना है 4, तो 4 देखो क्या है, दिस इज करेक्ट आंसर कौन होगा आपका, बी, यानी 2 नंबर में, समझे ना। ये आपका क्या है, सही है। चलो 11 नंबर, 11 में देखो दोस्त, 11 में भी है कि 100 तथा है ना मतलब 100 तथा 110 के बीच आने वाले अभाज्य संख्या की संख्या होगी, सो करा है। अब देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हम डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले जो हम आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको मतलब क्वेश्चन के बाद डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाएंगे, क्लियर। देखो तो यहाँ पर क्या है 100 और तथा कर रहा है, इसका मतलब क्या हो इसके बीच में, तो 100 लेना नहीं आपको, तो क्या लोगे 101, समझे। और 102 लिख देते हैं हम आपको, सबसे पहले लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो 10 तो लेना नहीं है क्योंकि 10 के बीच में कह रहा था। अब यहाँ ध्यान दो, देखो एक जो है ऐसा कोई संख्या है जिसे कटता हो, बताओ एक ऐसा कोई संख्या है जिसे कटता हो, तो हमको नहीं लग रहा कि किसी संख्या से कटता है। तो सबसे पहले एक नंबर ये हो गया। अब 2 देखो 2 कटेगा, है ना। जब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाएंगे तो वो चीज हम आपको बताएंगे, काटने का नियम बताएंगे, है ना। विभाज्यता का नियम बताएंगे, कौन संख्या को कौन से डिजिट से हम लोग काट सकते हैं। तो देखो ये देखो लास्ट में कितना है, लास्ट डिजिट हम लोग मतलब देख के कह देंगे कि लास्ट का मतलब जो डिजिट है उसको देख के हम बताएंगे कि ये जो है डिविजिबिलिटी रूल में आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये 2 है तो 2 किसी ना किसी संख्या से कटेगा, मतलब 2 खुद से ही कट रहा है ना। तो इसीलिए क्या 102 क्या होगा आपका प्राइम नंबर में नहीं होगा, क्लियर। अब देखो 103, आपको 103 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। 4 देखो 4 भी कटेगा, है ना, क्योंकि लास्ट का कितना डिजिट 4 है, लास्ट में 4 है, तो 4 जिसके लास्ट में आएगा तो वो 2 से कटेगा, क्लियर। 5 भी, 5 में देख लीजिए दोस्त ये भी कटने वाला है, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि देखो यहाँ से समझ लो थोड़ा हम क्लियर कर देंगे कि देखो 2 का कटने का नियम क्या है दोस्त, कि अगर किसी के लास्ट वाला है ना लास्ट डिजिट, है ना दोस्त, लास्ट डिजिट अगर है ना, अगर लास्ट डिजिट मतलब अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना, 4 होना चाहिए, ठीक, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये संख्या आपको दिख रहा है तो वो 2 से कटेगा, समझे ना। कितना कटेगा, 2 से कटेगा। अब देखो 3 का नियम यहाँ पर हम बता देते हैं, थोड़ा हल्का है, यहाँ पर हिंट दे देते हैं। 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हो आपके पास, है ना, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को जोड़ने के बाद 3 का टेबल में आ जाए, है ना, 3 का टेबल में आ जाएगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। जैसे कि इसको जोड़ के देख लो मेरे भाई, है ना। देखो 8 4 12, है ना, 12 अदू कितना हुआ 14, 14 अदू 4 कितना 16। देखो 16 3 में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 3 कर देते तो, अगर 3 कर देते तो एक घटा देते यहाँ पर तो 15। इसका मतलब इसका अगर सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इस पूरे को अगर सम करोगे तो वो क्या होगा 15 आता है, और 15 3 का टेबल में है, इसीलिए क्या हुआ 3 का ये डिविजिबिलिटी है, मतलब 3 से ये कटेगा। और दोस्त 4 का नियम है ना, कि अगर लास्ट का, है ना, लास्ट का 2 डिजिट, कितना लास्ट का, है ना, 2 डिजिट, समझे, 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये 4 का मतलब ये 4 से कटने वाला है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देख लो ये कुछ भी हो, समझे, देखो लास्ट में लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है
तो ये 4 का डिजिट है। जैसे कि देखो ये कटेगा 4 से, इसका मतलब पूरा जो है 4 से कटेगा। 5 का नियम है कि लास्ट में 5 का जो नियम है, लास्ट में अगर 0 5 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि 5 का नियम है, मतलब 5 से कटेगा। ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्त क्लियर करवा देंगे, जब ये रूल पढ़ाएंगे तब ना। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो देखो 6 हो नहीं सकता है, 6 कट जाएगा है ना, 7 होगा नहीं, कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं, ये कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, समझे। तो कौन कौन हो आपके पास, देखो ये 101 है ना, 103 क्लियर, उसके बाद 107 और 109 है ना, टोटल कितना हुआ 4। तो देखो 4 है कहीं पर, 4 है दोस्त ऑप्शन नंबर है ना डी में, यानी 4 में है ना। तो आपका सही क्या होगा, ये नंबर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आते हैं दोस्त 1 से 7 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है ना। अभी से पहले बताएं, आप लोग खुद कर लीजिए इसको, ये भी आपका होमवर्क है। हम आपको वेट करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताता है सबसे पहले, है ना। चलो दोस्त चलते हैं 13 में। अब 13 में भी देखो सेम क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग, है ना। क्या करा है कि 1 और मतलब 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, क्लियर ना, कर लीजिएगा। नहीं तो चलो हम ही बता देते हैं इसको। देखो क्या करा, 1 और 9 के बीच में, यानी 1 को तो लेना ही नहीं है, ऐसे भी 1 तो अभाज्य संख्या में आता ही नहीं है। तो 2 से स्टार्ट करो, क्लियर, 3 लोगे है ना, 5 लोगे ना, 6 हो नहीं सकता है, 7 लोगे ठीक, और 9 हो नहीं सकता है, 10 होगा नहीं, तो ये दोनों छोड़ दो। बचा कितना, इसमें भी 4 ही है ना, इसमें भी 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, मतलब 3 में है। क्लियर, कोई दिक्कत है बताओ बच्चों, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है ना अभाज्य संख्या है। देखो इसमें से क्या कराएंगे, कौन सी संख्या आपको अभाज्य संख्या है। देखो इस मतलब इस अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से देखो कितना क्वेश्चन पूछा है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। प्राइम नंबर से समझे कितना क्वेश्चन पूछा है। क्लियर, चलो तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन होगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि जिसका फैक्टर ओनली 2 होना चाहिए, है ना, ओनली 2 होना चाहिए, वही होगा। जैसे कि देखो ये 81 है, तो 81 में हम क्या देखेंगे, 1 से लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, और खुद 81 से भी लगेगा। बाकी हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि हमको लगे ना लगे। 2 से अधिक है ना, तो यह अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। क्लियर, ये नहीं आएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर है ना क्या है 83 है ना, 83। अब देखो 83 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 83 किसी भी अंक से लगने वाला है। तो देखो क्या करोगे, 1 और 83 से हम लोग सबसे पहले लगा देंगे, ठीक ना। अगर ये अब देखो 85 है ना, 85 है, 17 25 85, यानी 17 से भी गया, 5 से भी गया, 1 से भी गया। तो इसका मतलब है कि ये 2 से तो अधिक है, तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। और देखो यहाँ पर ये किससे लगेगा, तो देखो 8 + 7 जोड़ दो, है ना, 8 + 7 जोड़ दोगे तो कितना होगा 15। और 15 बताए थे कि ये इसका मतलब है कि 3 से कटेगा ये संख्या, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो 8 ना 82 नहीं है ना, 87 है, 1 होगा और 3 होगा। तो देखो 2 से अधिक है ना, तो इस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन जो हो वो कौन सा है, 83 है ना। 83 क्या है, सही है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और इट्स सेल्फ होगा, खुद का ही होगा। क्लियर, चलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, क्लियर हो रहा है? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो तो क्या कर रहा है, प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग करना है। देख रहा है भर भर के क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है ना। क्या कर रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग करे, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है इसमें। अब देखो प्रथम 2 संख्या, तो प्रथम 2 संख्या मतलब क्या कर, जहां से स्टार्ट करेंगे है ना, वहां क्या करा 2 संख्या लेना है। तो देखो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 3 है ना 5। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 का ही लेना है। तो 2 यही दोनों हो गया, अब इस दोनों को जोड़ दो, है ना, इस दोनों को क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। तो 2 + 3 = कितना हुआ आपके पास 5। देखो 5 है कहीं पर, है ना, 5 यहाँ पर है, 5 2 आपका क्या है, सही है दोस्त। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। बस सेम इससे पहले बताए थे, ये भी आपका होमवर्क है, करिएगा इसको बना के हमको बता दीजिएगा इसका ऑप्शन कौन हो, A B C इस तरह से लिख दीजिएगा, या 1 2 3 4 5 करके हमको बता दीजिएगा। क्लियर, इसमें से कौन सही है या कौन नहीं है। चलो
चलते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? इसमें से करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। ये टोटल क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, है ना। ये भी आपका होमवर्क हुआ। चलो आते हैं दोस्त, यहाँ पर देखो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और इसको थोड़ा हम डिटेल से समझाने का भी कोशिश करेंगे और आप लोग समझने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक, देखो 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, समझे दोस्त। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूंगा। चलो देखो यहाँ पर याद रखिएगा 1 से लेकर 25 तक में जो अभाज्य संख्या आता है ना, जो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या जो होगा वो कितना होगा, है ना। यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, इसको आपको याद रखना होगा, समझे। 1 से 25 तक में जो अभाज्य संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा आपके पास 9। क्लियर। देखो 1 से लेकर 50 तक का, है ना, 1 से लेकर 50 तक में, है ना, अभाज्य संख्या कितना होगा। ठीक, यहाँ पर होगा 15, ठीक ना। चलो अब 1 से लेकर 100 तक में अगर पूछ दे आपके पास कि अभाज्य संख्या कितना होगा, प्राइम नंबर कितना होगा, ठीक दोस्त, तो हम लोग इसको बताएंगे कि ये टोटल आपका कितना होगा 25, है ना, कितना होगा 25 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। अब देखो इसी में और भी इसमें मतलब आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा तब दिमाग लगा लीजिएगा। देखे जैसे कि अगर पूछ दे आपको कि 50 से लेकर 100 तक में कितना प्राइम नंबर होगा, है ना, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। क्लियर, तो आपको दिमाग में सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करना होगा कि 1 से लेकर 50 में मतलब 50 में कितना है 15 है, और 100 में 1 से लेकर 100 में कितना है 25 है। तो अब क्या कीजिए, है ना, इसी को इस तरह से नहीं हो रहा है तो घटा के चेक कर लो, समझे। इस तरह से जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी 10 हो गया। क्लियर, क्या हुआ 10 हुआ। तो 10 कहाँ कहाँ है तुम्हारे पास, देखो मतलब अब जो है 50 और 100 के बीच में, क्लियर ना, 50 और 100 के बीच में कितना होगा 10 होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप लोग इस तरह से भी घुमा के अगर क्वेश्चन दे तो आप लोग कर लीजिएगा, समझे ना। चलो अब देखो इसी में अगर हम आपको पूछ दें कि 25 से 50 में कितना होगा, 25 से 50 के बीच में कितना होगा, है ना, 50 पर लेते, 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी 50 कर देते हैं यहाँ पर। चलो देखो 50 में तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि 1 से 25 में कितना है 9 है, और 1 से 50 में कितना है 15 है। तो 15 में से क्या करो आपको 9 घटा देना है। क्लियर है, जो आया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी 6 हो गया। बताओ कितना हुआ 6 हो गया। कितना 25 से लेके 50 में, है ना दोस्त, 25 से लेके 50 में आपके पास कितना है 6 प्राइम नंबर हुआ है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा। चलो देखो क्या कर रहा था यहाँ पर, 25 से लेकर और 50 के बीच में कितना था 6 आया था, है ना। टोटल कितना है प्राइम नंबर 6 है। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको पूछा है कि 30 से लेकर और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, है ना, वो पूछ रहा था। तो इसको क्या करोगे, अब ये तो हम तो बताएं आपको 25 से लेकर, लेकिन यहाँ पर दिया 30 से, तो अब क्या करोगे बताओ, है ना। अब क्या करोगे, तो देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, इसको काउंट करो। ये 25 है आपके पास, है ना, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 29 होगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, है ना, उसके बाद क्या 30 होगा। देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में, क्लियर दोस्त, क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना प्राइम नंबर है, ओनली फॉर एक, है ना, ये देख रहा है, ये ही आपके पास है 29 है। क्लियर, तो 29 क्या है आपके पास एक प्राइम नंबर हुआ। क्लियर, अच्छा अब एक प्राइम नंबर है, लेकिन हम आपको बताए थे कि 25 से लेकर, है ना, 50 में कितना है 6 है ना, 6 है ना 6। अब क्या करना है हमको 25 नहीं लेना है, 25 नहीं लेना है, हमको कहाँ से लेना है 30 से लेना है। तो देखो 25 से 30 के बीच में एगो है, तो एक को कैंसिल करो, तो इसका मतलब है कि -1 कर दो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या करो -1 कर दो, है ना, -1 कर दो, तो कितना होगा आपके पास, कितना होगा 5। देखो तो 30 से लेकर 50 में आपके पास कितना हो जाएगा 5 गो हो जाएगा, है ना, प्राइम नंबर कितना होगा 5 गो। तो आप इस तरह से जो है माइंड लगा के बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको कि ये समझ में नहीं आया या आ रहा है, सो भी बताइएगा। चलो ये आपको अभी बताए थे। आते हैं दोस्त, इनमें, है ना, जो संख्या यौगिक है
उसे चिन्हित करो। क्या करा इसमें, करा कि कौन सा संख्या है जो यौगिक है। यौगिक का मतलब हम आपको बताए थे कंपोजिट नंबर बता दिए थे दोस्त, समझे ना। यौगिक मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर, समझे। कंपोजिट नंबर मेरे भाई, जिस इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड भी बोल देते हैं, कंपाउंड। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड बोल देंगे। यौगिक हो गया इसको। अब देखो यौगिक, तो कंपोजिट नंबर बताए थे। तो कंपोजिट नंबर हम आपको ये बताए हैं कि जिसका फैक्टर जो है ना मोर देन 3 है ना, मतलब 3 से ज्यादा होना, या 3 होगा या मोर देन 3 से ज्यादा होगा। क्लियर, 3 या 3 से अधिक संख्या होगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, कंपोजिट नंबर में, समझे ना। तो देखो आप देखो ये आपके पास ये 27 है ना, 27, तो 27 जो है ये क्या होगा, देखो 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 27 से जाएगा। तो हमको उतना चेक करने का जरूरत नहीं है, 3 से ज्यादा हो रहा है ना, समझ जाएंगे ये कौन सा संख्या हो गया आपका पास, यौगिक नंबर हो गया, है ना, यौगिक हो गया। तो हमको तो लग रहा है कि अब चेक करने का जरूरत नहीं, यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए ही हो गया आपका, है ना। 17 में देखो 17 का क्या हो, 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। 23 भी प्राइम नंबर है और 19 भी कैसा है, प्राइम नंबर है। ये किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं है, किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं है, तो नहीं लगेगा तो क्या हम इसको बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्लियर, बताओ बच्चों कहीं पर दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना। चलो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैथ का नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे है ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सीरीज जो पढ़ा रहे हैं वो सीरीज का क्वेश्चन। क्लियर, आते हैं देखो, अब जो क्वेश्चन है उसको हम अगले दिन देख लेंगे। तो क्या करा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको हम कल बता दिए थे चीज को, तो हमको नहीं लग रहा बनाने की जरूरत है। 4 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 4 को कितना करना है, 9 को ऐड कर देना, मतलब यहाँ पर लिख देना है ना। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिस इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब 4 नंबर क्या आपका सही है। चलते हैं अब हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट के तरफ। चलो दोस्त, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हम जो है मैथ और रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट का दोनों एक ही वीडियो में कंबाइन कर देते हैं, ताकि आपका टाइम टेकन थोड़ा कम लगे, है ना, और एक ही वीडियो में पूरे चीज़ आप देख सकते हैं, है ना, कहीं जाने का जरूरत भी नहीं होगा आपको। चलो देखो दोस्त, इस पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा रूबहू करवाएंगे इस क्वेश्चन से आपको। देखो यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर को 4 टाइप्स में बांट दिया गया है। क्लियर, 4 टाइप में है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको क्या किया, यहाँ से लाइन बनाया गया है, ठीक ना, यहाँ से क्या किया आपको, लाइन को बनाया गया, 4 लाइन है। क्लियर दोस्त, कितना लाइन है, 4 लाइन है। अब देखो इसमें 4 लाइन है, अब इसको लॉजिक को पहचानना है, समझे। जो यहाँ पर था वो उठकर यहाँ आ रहा है। क्लियर, और इसके स्थान पर ये जो है गोला भर रहा है, मतलब कितना है, 4 4 सब करके, मतलब 16 गो गोला इसके अंदर में है ना, 4 4 करके 16 गो हो गया। तो देखो अब क्या करोगे, इसको बैठाना है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर क्या करना, गोला लिख देना है, समझे दोस्त। चलो यही लॉजिक को पकड़ो। अब क्या करोगे, फिर इसको उठा के यहाँ रखना है ना, उठा के यहाँ रखेंगे तो फिर से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, देख लीजिएगा 4 गो लाइन बनेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, बूंदा बूंदा होगा आपके पास, ठीक, इसमें भी क्या होगा, बूंदा बूंदा आपके पास होगा। क्लियर दोस्त, इसमें चलो अब क्या करना है, सेम लॉजिक आगे लगाओ। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 2 गो बना, तो अब क्या करेंगे, एक और इसमें ऐड होगा तो 3 गो बनेगा। तो 3 आपको कहाँ दिख रहा है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन 3, है ना, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन 3 होगा। बाकी इस दोनों पर ध्यान ही नहीं देना है ना, क्योंकि हमको जो है ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट जो दिख रहा है, ऐसा पॉइंट हमको नेक्स्ट वाले फिगर में 3 गो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 और मतलब 2 और 4 में कितना है, 2 2 करके दिया है, तो इसीलिए इस दोनों पर माइंड लगाओ। अब देखो पहले फिगर यहाँ पर था इसमें, अब यहाँ आ गया, यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ जाएगा, ठीक, तो यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आएगा, तो देखो यहाँ पर होना चाहिए इस तरह से फिगर। क्लियर, तो कौन सा है आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्त, ए आपका क्या है, सही है। लॉजिक पकड़ लोगे, क्वेश्चन बना लोगे, है ना, मेन है लॉजिक। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये लाइन को फिर से पकड़ो और फिर आगे लॉजिक लगाओ, है ना, सेम टू सेम आपको लॉजिक लगाना है। हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को ये जो है कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा,
ठीक ना। चलो देखते हैं इस वाले पॉइंट पर, देखो कितना लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 लाइन है दोस्त, है ना। तो देखो यहाँ पर 4 लाइन बना दो, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों, 4 हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से देखो 2 लाइन यहाँ पर भी बना दिया गया है इस तरह से, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि देखो इसको घुमा भी रहा है, धीरे धीरे क्या करें, इसको घुमाना भी है। और नहीं तो नहीं घुमाओगे तो एक और तरीका है इसका, देखो इसमें से क्या करो, ये इसमें से एक लाइन को निकाल के और इसमें ऐड कर दो, समझे। तो देखो क्या किए हैं, इसमें से एक लाइन निकाल के इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 4 है तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना। क्या बनेगा यहाँ पर 3, 1 2 3, है ना। और 3 इसमें ऐड कर दो, 3 इसमें भी ऐड कर दो, हो गया 3। अब क्या कर रहे हैं कि देखो फिर से अगला जो पॉइंट बनेगा मेरा, है ना, यहाँ पर 2, ठीक, और यहाँ पर कितना होगा 4। देखो बच्चों क्या हुआ, 4 हो गया ना। 4 कहने का मतलब है कि इसमें से लाइन को घटा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, है ना। इसमें से ऐड करें तो अब जो बनेगा ये लाइन कितना बनेगा, 5 लाइन बनेगा यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5। और देखो इसमें से एक निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, एक और बचेगा ना। तो देखो ऐसा कहीं है, देखो तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, सही हुआ, है ना। ये लॉजिक लगा लीजिएगा, आसान है। चलो दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मतलब ये 3 नंबर था, देख लीजिएगा यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। चलो अब देखो इस पर ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। लॉजिक पकड़ो भाई और क्वेश्चन टिक कर दो, समझे ना। लॉजिक पकड़ो क्वेश्चन टिक कर दो। देखो यहाँ पर किस तरह से बनाया है, इस लाइन को देखो यहाँ पर ऐसे है, ठीक। और अगले जो पॉइंट है मेरे भाई, इस पॉइंट को ऐसे कर दिया गया है और यहाँ से इस तरह से बना दिया गया है। देखो कहने का मतलब है क्या हो रहा है, फिगर तो ऐसा ही है लेकिन इसमें जो है 2 लाइन ऊपर बढ़ा दिया, नोकी कर दिया 2 लाइन को, क्लियर, ऊपर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दो, फिर अगले जो लॉजिक है उसमें क्या किया है, इस तरह से बना दिया गया है, देखो ऐसे कर दिया गया है। लो अब ऐसे कर दिया है, अब क्या करोगे, अब ऐसा कोई फिगर है तुम्हारे पास, है ना। जैसे नीचे में अगर ऐसे किया हुआ है तो अगले पॉइंट हम क्या करेंगे, अगले जो बनेगा जो आंसर आने वाला है उसमें क्या करेंगे, इस तरह से लाइन बना दो, लाइनिंग, देखो लाइनिंग बना दो, है ना। लाइन बना दिए। अब बताओ कि ये आपका ऑप्शन है और इसमें से बताओ, है ना, ये 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। बताओ इसका कौन सा आंसर होगा आपके पास, ठीक ना। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, दिस इज करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कहीं दिक्कत है, क्या होगा, बी आपका सही है, टिक कर देते हैं। चलो आते हैं 4 नंबर, मान लो जो भी हो नंबरिंग कर लेना, है ना। आते हैं देखो दोस्त यहाँ पर ये एक एंगल बना दिया है, यहाँ पर क्या एक एंगल बनाया है ना। एक क्या है, एंगल है, मतलब यानी कोण बना हुआ है यहाँ पर, समझे ना। क्या है, इसको एक कोण बना दिया गया है, क्लियर ना। अब इस कोण को क्या क्या है, मतलब इसको पकड़ के सीधा कर दिया है, देखो इस तरह से इसको पकड़ लो, ऐसे कर दो, यानी इसको 45 पर घुमा रहा है। मेरे उम्मीद से तो 45 पर ही घुमा रहा है, लेकिन आप लोग बताइए कितना पे घुमा रहा है, कमेंट करके बताइए, है ना। तो देखो क्या करना है, ये हो गया, ये था इस तरह से, इसके बाद ऐसे कर दिया उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, अगला जो बनेगा स्टेप यहाँ कर देते हैं, हल्का ऐसे किया गया है, समझे, 45 पे घुमाया। फिर क्या करोगे, अब जो आने वाला जो आंसर है उसको सीधा कर दो, मतलब सबको 45 पे घुमा देना है। तो देखो जब 45 पे घुमाएंगे तो ये आपके इस तरह से बनेगा, क्लियर, इस तरह से बनेगा। ये कितना हुआ, 180 पर चला गया ना। तो 180 पर देखो ऐसा फिगर है कहीं, तो यहाँ आपके पास बी है, मतलब 2 में सही है आपका। क्लियर दोस्त, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए हमको कमेंट करके। आते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर लॉजिक देखो भाई, 26 नंबर लॉजिक भी ठीक ठाक है। देखो यहाँ इस तरह से कोई बॉक्स बनाया है, क्लियर, इस तरह से। अब क्या किया है कि इसमें क्रॉस का साइन दे दिया है, यहाँ पर क्रॉस का साइन दे दिया है, क्लियर। चलो देखो दोस्त यहाँ पर भी क्रॉस का साइन दे दिया है, यहाँ पर भी क्रॉस का साइन दे दिया है, समझे। लेकिन ये बीच में है, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा हमको। चलो देखो ये यहाँ पर क्रॉस क्या हुआ है,
यहाँ क्रॉस किया है और एक यहाँ पर क्रॉस किया है, 3 हो गया। और यहाँ पर भी 2 क्रॉस कर दिया है, चलो। और एक यहाँ पर दोस्त क्रॉस किया है इस पॉइंट पर, समझे। तो देखो इसके इस बॉक्स में कितना है, इस बॉक्स में कितना है ना। तो यहाँ पर देखो 6 इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, 7 को हो गया, एक बाहर में है 8 को, 7 को अंदर में, एक बाहर में है। अब देखो अब क्या करा है कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या क्या है कि यहाँ पर 2 लाइन बना दिया, दिख रहा है ना। अब क्या किया, इस तरह से फिगर बनाया, हल्का ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरह से किया, ऐसे कर दिया, और इस करके यहाँ पर 2 फिगर बनाया दिया है। इसका मतलब है कि इनमें से एक निकाल रहा है ना, एक करके बार बार क्या करना, बाहर निकालना। देखो पहले 1 था, अब क्या 2 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3 होगा, अगला जो पॉइंट बनेगा उसमें कितना होगा 4 होगा ना। तो 4 देखो आपको 4 कहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है और 4 यहाँ दिख रहा है। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, तो इस पर दिमाग लाने की क्या जरूरत है, समझे, दिमाग लाने की क्या जरूरत है बच्चा, इस पर। अब देखो हर पॉइंट में एक एक घटा देना है मेरे दोस्त, हर पॉइंट में एक एक घटाओगे तो देखो यहाँ पर कितना है, ये देखो तो 3 3 6 1 7 8, टोटल क्रॉस कितना 8 गो है ना। इसमें भी गिनो 2 2 4 2 6 2 8, सब में 8 है। यहाँ पर भी 3 3 6 6 7 8 1 9, इसमें तो 9 हो गया है। चलो गिनते हैं एक बार फिर से, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो गया है, समझे ना। इसमें क्या किया गया है, 9 कर दिया गया है। मतलब हम इस फिगर को यहाँ से ऐसे, तो इसका लॉजिक सही नहीं है ये, क्योंकि इस लॉजिक में यहाँ से एक फिगर हटना चाहिए, इसको बाय मिस्टेक हो गया है, समझे ना। तो हम लोग देखेंगे, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है एक फिगर हटना चाहिए था, है ना, सब में हट रहा है ना। देखो पहले क्या था 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आगे क्या हुआ 6, तो आगे क्या होगा इसमें 5 ही वो होना चाहिए, समझे ना, 5 ही होना चाहिए। और अगला में क्या होगा 4 ही होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बी आपका सही होगा। क्लियर, बी आपका क्या होगा सही होगा, यहाँ पर एक पॉइंट को हटा देना चाहिए था। क्लियर, तब का क्या हुआ बी सही है। बताओ ये कैसा लगा आपको, जरूर मुझे बताइएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दें कि बना दें, बताओ। और एक और भी हम आपको दिखाते हैं, चलो चलो दोस्त, ये 3 क्वेश्चन बच गया है, आज का 3 क्वेश्चन बच गया है, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। देखो अब इसमें क्या है, इस वाले लॉजिक को पहचानो कि देखो इसको कंप्रेस कर दिया गया है ना, हल्का उसको दबाओ और दबाने का देखो ऐसा बन गया है, फिर हल्का दबाओ, देखो इस तरह से बन गया, और हल्का क्या करो दबाओ, है ना। तो जब दबाओगे तो देखो आपका फिगर इस तरह से आपका बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपका क्या हुआ सही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हल्का हल्का कंप्रेस कर देना, हल्का हल्का कंप्रेस करके, हल्का हल्का कंप्रेस करके आपको इस तरह से बना देना है। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, है ना, यही क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, आसान है, बना लेना है। ये ऐसे 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 घुमाइएगा हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। सारे बच्चे से मेरा इंतजार रहेगा कि देखते हैं कौन सा स्टूडेंट हमको कमेंट करके बताता है, और उसी का कल हम उसका नाम लेंगे यहीं पर, है ना। जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन बना के कमेंट पर भेजेगा ABCD कुछ भी करके, उस स्टूडेंट का यहीं पर हम बताएंगे कौन सा स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताया है। आते हैं दोस्त इस वाले पॉइंट में, देखो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर, आज का दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट है। पॉइंट कितना है आपके पास, 5 पॉइंट है प्यारे बच्चों, 5 पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें से एक पॉइंट को हटा दिया गया है। क्लियर है, उसमें से क्या क्या एक पॉइंट को हटा दिया गया है। तो ठीक है, तो हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे फिर से, तो हर में एक एक हट रहा है, तो इसमें से भी एक हटा देंगे। तो देखो यहाँ से एक हटा दिए, क्लियर, फिर क्या करोगे इसको हटा के, फिर यहाँ पर भी क्या करो, इसको भी यहाँ पर हटा दिया है, देखो हटा दिया। अब अगला क्या होगा, इसको भी हटा देंगे, है ना, इसको भी हटा देंगे। क्लियर, तो देखो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, बताओ, ये दिख रहा है दोस्त, ये आपका क्या है सही हो गया। क्लियर, तो दिस इज करेक्ट आंसर आपका यही है, और ये आपका क्या है सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो में मतलब यहीं पर एंड करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। इसी तरह से अगर बताइएगा तो हम इसी तरह से आपको वीडियो, है ना, लाते रहेंगे। और मेरा उम्मीद है कि पूरे एग्जाम तक, है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, रेगुलर बना रहेंगे, कंटिन्यूअस बना रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल से,
है ना, मैं कुछ और नया सोच रहा हूँ, है ना, मैं कुछ और, है ना, थिंकिंग पावर मतलब बूस्ट कर रहा हूँ अपने पावर को, है ना। और मैथ का हम बहुत ही शानदार बैच कंपटीशन का लेके आऊंगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो बताएं, आज के लिए मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।